Students, in continuation of my previous video on exercise 3.1, I have started 3.2, but I forget to revise or recap the properties of multiplication of matrices. So multiplication we have defined only when number of this columns of A is equal to number of rows of B. क्लियर? ये तभी डिफाइन हो सकती है और हम रो और एक एक कॉलम को मल्टीप्लाई करके we have the elements of matrix AB. Clear? Now the properties on this is that first property is it is not commutative. AB is not equal to BA, but not in all the cases. Somewhere it becomes equal also. Clear? और वो somewhere situation के साथ I'll let you know कि किस situation में AB और BA equal हो सकता है. I have discussed it in my previous video also. सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिविटी होल्ड करती है. क्लियर? एसोसिएटिविटी होल्ड्स फॉर मैट्रिसेस. दैट इज A into BC or AB into C. That also holds. The condition is, what should be the condition? Whenever both sides of the equality, definitely LHS और RHS जब डिफाइंड हो, क्लियर, तभी ये होल्ड करेगी. पता लगे कि AB डिफाइंड ही नहीं है या BC डिफाइंड ही नहीं है, तब भी हम ये होल्ड कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्लियर? द थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था कि अगर A इंटू B प्लस C है तो A इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव टू B एंड C. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है. यहाँ पर A B C क्या है? मैट्रिसेस हैं. क्लियर? तो इट इज़ इक्वल टू AB प्लस AC. Definitely, but again, whenever the both sides of equality are defined, whenever the left side and right side are defined, this distributive law holds. Or it also holds for like this, ये right और left भी है. This is AC plus BC. Clear? The last property is that identity, multiplicative identity exists. हमने एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करवाई थी कि ज़ीरो मैट्रिक्स इज अ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर all the matrices. Identity, I had make this is definitely only when A is a square matrix. A को I से तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब इधर दिस इज ऑल्सो A. अब ये क्या खास होगा कि इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन इट होल्ड्स. क्लियर? तो यहाँ पे I का ऑर्डर सेम होना चाहिए A के साथ, तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल है.
So moving towards the exercise, we have discussed question 1. फोर्थ पार्ट हमने डिस्कस कर दिया था. दिस आई हैड कंप्लीटेड. बी ए को चेक करेंगे तो बी इंटू ए अब मल्टीप्लाई करना है. अब आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है और ये बन गया दिस वन एलिमेंट. एक रो एक कॉलम के साथ एक एलिमेंट बनने वाला है. देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गिव्स यू सेकेंड एलिमेंट. सेकेंड रो फर्स्ट column give you second row first element. Second row second column give you second row second element. इन्हें solve किया and we get BA. Clear? Question number 2 का 2 में हमारे पास 4 parts हैं. I think I have taken only one. This is fourth part. ओके ये जस्ट ए प्लस बी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हैं तभी शायद आई हैव टेकन ओनली वन. तो सेकंड का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स. तो इसे प्लस करना है तो चारों तरफ चारों एलिमेंट्स जो बनेंगे. अब ये भी खास डिफाइंड होनी चाहिए एडिशन भी, और वो एडिशन तब डिफाइंड है जब दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर है. तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम कर दिए. अब यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री भी लगा दी. दोनों चारों एलिमेंट्स 1 1 1 1 आ गए. क्वेश्चन नंबर 3 आई हैव टेकन सेकेंड पार्ट फर्स्टली. तो 1 2 3 इज़ अब ये इसलिए मैंने लिया है कि देखने में तो लग रहा है कि एक रो है एक कॉलम है. क्लियर? पर यहाँ पे आप चेक करेंगे कि ये 3 क्रॉस 1 दिस इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, और यहाँ पे एक रो है और 3 कॉलम्स हैं. क्लियर? तो हमारे पास ये 1 जो है 1 कॉलम और 1 रो ये तो सेम है. तो प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड. ठीक है, ये और ये इक्वल है तो प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड. नाउ वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसका बनेगा? 3 क्रॉस 3 बनेगा. दिस प्रोडक्ट इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. क्लियर? कैसे? आप क्या करते हो कि पहली रो पहला कॉलम ये बन गया, पहली रो दूसरा कॉलम ये बना, पहली रो थर्ड कॉलम. अब 3 एलिमेंट्स पहले के पहली रो से बनने हैं. सेकेंड रो से फिर से एक एक एलिमेंट इधर का कॉलम वाइज लिया तो 3 एलिमेंट्स इसके बन गए. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट. तो ये आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. क्लियर? तो नेक्स्ट इज I am taking question number 3 also. Which part should I take? One part more. I am taking fourth part. This is square matrix. First of all we check that is it defined. तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस में ऑर्डर का कोई शोर ही नहीं होता. और ऑर्डर कैसे चेक हो जाता है? उनके रोज़ और कॉलम्स सेम है तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन इट. क्लियर? तो अब हमें करना क्या है? तो हमारी भी फाइनली किसकी प्रोडक्ट आएगी? 3 क्रॉस 3 की आएगी. क्लियर? क्योंकि ये आपके पास 3 और ये 3 की वो बच जाएगी. नाउ क्या करना है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ठीक, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 ये एक एलिमेंट बनेगा. फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम 2 इंटू -3
प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम हमने लिया। और थर्ड कॉलम लेते हैं तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ये आपके पास थर्ड कॉलम है। अब सेकेंड रो लेंगे, 3 इंटू 1, आप ऊपर से भी चेक कर सकते हो, यही नंबर्स मल्टीप्लाई होने वाले हैं। 4 इंटू 0, 5 इंटू 3, और इसको भी लिख लें तो 4 इंटू 1, 5 इंटू 0, 6 इंटू 3। धीरे धीरे अपने वो फ्रेम कर लेते हैं हम कि किस तरह से हमें आसानी पड़ती है। तो 3 इंटू, अब नाउ सेकेंड कॉलम -3, ये आप ऊपर से चेक कर सकते हो। कॉलम या रो यहाँ की लेनी है, कॉलम के नंबर्स ऊपर से। 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, और 3 इंटू 5, 4 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 5। ठीक, अब थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम तो हम लिख चुके हैं। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू -3, 5 इंटू 2, 6 इंटू 0, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। तो ऑन सॉल्विंग ऑल ऑफ द अबव आई एम राइटिंग, ये क्या बन जाएगा, 2 + 0 + 12, 14, या -6 + 6 + 0, 0, 10, 12 और 20, 42, 3, 0, 15, 18, -9, 8, 0, -1, 15, 16, 25, तो दिस इज़ 56। यहाँ पे 4 और 18, 22, -2 and then 70. This is your answer. Clear? I think rest of parts I can leave on you people. Question number 4 check करते हैं. You are given A, B, C as square matrices. You have to compute A plus B and B minus C, and you have to verify that A plus B minus C is A plus B minus C. आपको क्या वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 पे? A plus B minus C is equal to A plus B minus C. Clear? तो you are given, लेफ्ट साइड ले लेते हैं पहले. You are given A as 1, 5, 1, 2, 0, -1, -3, 2, 1, प्लस ये एक ब्रैकेट है जिसमें B लिखा है 3, 4, 2, -1, 2, 0, 2, 5, 3, minus 4, 0, 1, 1, 3, -2 and 2, 2, 3. This is your लेफ़्ट साइड. अब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. थोड़ा सा क्विक छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं. 3 - 4, हमें पता है कि एडिशन हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, तो आपके पास एडिशन जो है वो फटाफट से वी कैन डू. क्लियर? वैसे A plus B ये डायरेक्ट ही हमने कर दिया. हमें पहले करना था A plus B and B minus C. कोई बात नहीं. तो दिस इज़ योर B minus C. तो हम इसे हटा ही देते हैं.
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू b माइनस सी, फिर हम a प्लस बी निकालेंगे, सीधे निकाल लेते हैं. तो इट विल गिव यू 3 minus 4 is -1. You can do it directly also. और तुम लिख के फिर करो तो पेपर में तो you are not expected to do all the calculation and write it and then get to the answer. पेपर में तो हमें जितने शॉर्टकट्स और जितने क्लियर कट शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर क्वेश्चन मार्क में ना रहे कि हाउ कम. तो यहाँ तो बहुत इजी वाला पार्ट है. तो -1 इज़ -2, 2 minus 2 is 0, then is 4 minus 0 is 4, 2 minus 3 is -1, 5 minus 2 is 3, 2 minus 1 is 1, 0 minus -2, it will become +2, 3 minus 3 is 0. तो here we get as b minus c. clear? अब लेफ्ट में a plus b minus c करना है. तो इससे पहले हम a plus b भी निकाल लें. राइट साइड का a plus b, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड a plus b and b minus c. तो वहाँ हम पहले वो करेंगे. तो व्हाट इज़ a? अगेन 1 2 minus 3 5 0 5 0 2 1 minus 1 1. इसे हम प्लस करेंगे b के साथ. 3 4 2 minus 1 2 0 and 2 5 3. तो डायरेक्टली वी कैन ऐड. तो 1 plus 3 is 4, 2 minus 1 is 1, then minus 1, 9 2 7 3 minus 1 and 4. Got it? Clear? तो नेक्स्ट अब हम करते हैं इस में a ऐड करेंगे. तो नाउ आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a plus b minus c. Now I had already found b minus c, तो a में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं. Now again a is 1 5 1 2 0 minus 1 minus 3 2 1. और b माइनस सी हमारे पास क्या आया था? -1 -2 0 4 4 -1 3 and 1 2 0. आई थिंक चेक करते हैं. 1 2 0. क्लियर? तो अब इन्हें ऐड करें. ज़ीरो 0 -3 9 -1 5 2 1 1. Got? तो वी गॉट एज लेफ़्ट साइड आपके पास ये आ गई और राइट साइड है a plus b minus c. तो a plus b पीछे से ले लेते हैं. आपके पास है 4 1 minus 1 9 2 7 था. 3 minus 1 4. इसमें से हमने c माइनस करना है. c is 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3. इसको ज़रा ठीक से लिख लेते हैं. क्लियर?
अब डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो. 4 minus 4 is 0. 1 minus 1 is 0. Minus 1 minus 2 is minus 3. 9 minus 0 is 9. 2 minus 3 is minus 1. 7 minus 2 is 5. 3 minus 1 is 2. Minus 1 minus 2 है तो plus 2 आएगा. तो this is 1. 4 minus 3 is 1. तो here we got the same matrix. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो इट इज़ वेरीफाइड. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 5. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो. तो ए और बी दिया है और आपको कहा है कि कंप्यूट 3a minus 5b और चेक करो कि ए के सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट डिनोमिनेटर 3 के साथ है और बी के सारे एलिमेंट्स डिनोमिनेटर 5 के साथ है. तो आई एम नॉट राइटिंग द whole matrices again. I just directly write 3 times a. तो 3 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना है. तो 2 by 3 into 3 is 2. 3 5 1 2 4 7. अब यहाँ 6 आएगा. 3 into 2 and then 2. Clear? I am directly had multiplied 3 with the a. Minus 5 into b. तो ये स्टेप तुम्हारा कि तुम इसे पहले लिखो. फाइव टाइम्स b. तो ये बन जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 and 2. सबके डिनोमिनेटर 5 हट गए. तो अब इसे सिंपली माइनस करें. तो मेरा ख्याल सेम आपको दिखाई दे रहा है. इट इज़ ऑल ये सारे डिजिट्स सेम हैं. तो माइनस करके वी आर गेटिंग अ नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है. तो अब ये cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा. क्लियर. अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लिकेशन. अब cos थीटा इज़ अ कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी है. तो इसे आप सबके साथ मतलब मैट्रिक्स में नहीं है यहाँ, तो ऐसा कोई वो नहीं है हमारे लिए. तो ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. तो आप यहाँ पे क्या बना दोगे? cos थीटा sin थीटा. और अगर हम इसे डायरेक्टली ऐड भी कर लें, यू कैन डू दिस ऑल्सो. चलो पहले आई हैव मल्टीप्लाइड. इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा. नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करो. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1. ये कैंसिल हो जाएगा 0. ये कैंसिल हो गया 0 एंड दिस इज़ 1. तो वी आर लेफ्ट विद this only as cos square theta plus sin square theta is 1. तो these are simple questions. अब आपको 7th question में x plus y x minus y दिया है. 2x plus 3y. I am taking 7th second part of question 2. ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जैसे आपने सॉल्व किया था तो वैसे ही आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन लगा के. ठीक है. तो let us see what is given. 2 3 4 0. Clear. And 3x plus 2y is given as 2 minus 2
minus 1 5. This is again the same algebra as we have done in algebra. Clear? तो वही आपको अप्लाई करना है. तो आपको पता है कि यहाँ पे इसे अगर कॉमन वो बनाना है तो मुझे इसका कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा. तो मुझे कोएफिशिएंट सेम करने के लिए किसका कोएफिशिएंट सेम करें? y का करते हैं. तो इसे 2 से और इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, अब ये सारा 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब कि अंदर के एलिमेंट सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएं. ये बन जाएगा 9x प्लस 6y, 6 माइनस 6 माइनस 3 15. क्लियर? अब हमें पता है कि हमें क्या करना है. एलिमिनेशन के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा माइनस 5x और इधर आपने इसको ये सब्ट्रैक्ट करना है. तो व्हाट वी गेट इज 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस माइनस 6 मतलब 6 प्लस 6 12. दिस विल बी 8 प्लस 3 बन जाएगा. इसी तरह से 11 एंड 0 माइनस 15 इज माइनस 15. अब आपने अगर x निकालना है तो मुझे माइनस 1/5 से डिवाइड करना होगा. क्लियर? और आई एम डायरेक्टली डूइंग, इट विल बी 2/5, 12/5 with negative sign, 11/5 with negative sign and 15 is 3. माइनस 15 था तो ये आपके पास x आ गया. अब सिमिलरली कि उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी एक इक्वेशन में तो वैसे ही वो आंसर आएगा. तो हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं एक इक्वेशन में 2 इंटू x क्या आया था अभी हमारे पास? 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 and 3. This is 2x plus 3y is equal to, आपके पास था 2 3 4 0. क्लियर? अब आप 3y को इधर रख के 2 3 4 0 में से क्या माइनस कर देंगी? इनका प्रोडक्ट. ये बन जाएगा 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और 6. क्लियर? तो ठीक से इन्हें सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट, ये अब सॉल्यूशन आपका काम. 2 माइनस 4/5 इज़ 10 माइनस 4 6/5. 3 माइनस, तो ये 15 माइनस 24 बन जाएगा. माइनस आएगा, ये माइनस प्लस आ जाएगा. दिस इज़ 39/5. ये बन जाएगा 20 प्लस 22 42/5 और 0 माइनस 6 इज़ माइनस 6. क्लियर? तो y कैसे निकालना है? इसका 1/3 तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2/5 13/5 14/5 and minus 2. So this is your x and y. This was the question. Find x and y if the given equations. तो उन equations को proper वैसे ही solve करना है जैसे आपके पास दिया हुआ था. Question 8 is just like same. Question 9th, find x and y if 2 of this plus this is equal to this. तो equality of matrices काम करेगी. Question number 10 भी ऐसा ही है. तो I am taking out of 12th questions. What should I take? I am taking question number 12.
टेंथ ले लेते हैं, चलो। टेंथ इज़ 2 ऑफ एक्स जेड वाई टी। उसने कहा सॉल्व फॉर एक्स वाई जेड टी प्लस 3 ऑफ 1 माइनस 102 इज इक्वल टू 3 इंटू 3546। तो वी सॉल्व, इसे डायरेक्ट कर लें ज़रा। 2x प्लस 3, ये बन जाएगा 2z माइनस 1, सॉरी माइनस 3। बस इसमें ये गड़बड़ियाँ हो सकती हैं कि जल्दबाजी में आप कुछ छोड़ ना दें। 2y प्लस 0 एंड 2t प्लस 6, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9, 15, 12 एंड 18। तो आपके पास क्या आ गया? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 गिव्स यू x3। 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15 gives you z is equal to 18 by 2, 9. 2y is equal to 12 gives you y 6. 2t plus 6 is equal to 18 gives you t as 12 by 2 which is 6. So these are the answers. Clear? ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 इज लिटिल बिट डिफरेंट। 13 क्या कह रहा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। नथिंग, अब लेफ्ट साइड सीधा लेते हैं विच इज़ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो मैट्रिसेस वही टर्म आपने एक्स को रिप्लेस करके वाई के साथ लिखनी है। अगर यही आपके पास y के साथ हो तो जस्ट रिप्लेस x विद y। मल्टीप्लाई करना है, अगेन 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ही आएगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। क्लियर? फिर दूसरा एलिमेंट cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स cos y, ये आएगा और 0 0 आएगा। और थर्ड के साथ 0 0 एंड 0, तो ये 0 ही आएगा। Now second row, sin x cos y plus cos x sin y plus 0. Second row, minus sin x sin y plus cos x cos y, again 0, और थर्ड के साथ फिर से 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज़ 0 इंटू दिस, 0 0 0, दिस इज़ अगेन 0, दिस इज़ अगेन 0 एंड दिस इज़ 1। क्लियर? यू कैन चेक इट। तो आपके पास क्या बन गया? cos एक्स वाई माइनस ये फॉर्मूला किसका है? cos ऑफ एक्स प्लस वाई का। इसे चेक करते हैं, ये माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो cos एक्स साइन वाई साइन एक्स cos वाई, तो इट इज़ फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। ये तो 0 ही है। ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, दिस इज cos x cos y, this is same, cos of x plus y, this is again 0, this is 0 0 and 1। तो ये किसकी शक्ल है?
वही चीज़ें हैं, बस x की जगह अब किसका रिप्लेसमेंट है, x प्लस वाई का. तो दिस इज़ वॉट वी नीड, f of x plus y. Clear? Now question number 14 is कि left side is not equal to right side, ये show करना है. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. फिर से तुम इसे मल्टीप्लाई करके चेक करोगे. आई एम टेकिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 15 onwards. These are the most important questions of this exercise. अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ आता है तो इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं. तो व्हाट इज़ गिवन कि इफ़ a इज़ गिवन एज 2 2 1 0 1 minus 1 1 3 0, you are to find a square minus 5a plus 6i. I is identity matrix. तो यहाँ पे हमें ये निकालना है. तो पहले a स्क्वायर समझेंगे क्या है. a स्क्वायर 5a 6i ये निकालेंगे. व्हाट इज़ a स्क्वायर, a इंटू a इंटू a ही होगा ना. क्लियर. तो इसका प्रोडक्ट है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं. तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग कि 2 0 1 को 2 2 1 से मल्टीप्लाई करना है. तो चेक करते हैं. आई एम डूइंग इट लिटिल बिट फास्टर. तो 2 इंटू 2 4 प्लस 0 प्लस 1, यह आ जाएगा दिस. क्लियर. समझ रहे हो कैसे ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा. तो 2 इंटू 2 4, ठीक. 2 इंटू 1 2 प्लस 3, 2 1 3 ने 2 2 1 से मल्टीप्लाई होना था. अब 2 1 3 किससे मल्टीप्लाई होगी, 0 1 माइनस 1 से. तो इट विल बी 0 प्लस 1 माइनस 3, 2 प्लस 3 प्लस 0, 2 माइनस 2 प्लस 0. ये बन जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 0, 1 माइनस 3 प्लस 0. सॉरी फॉर नॉट explaining the product. Now I have coming to the 15th question while doing all the products, all the multiplication. So this is your job. तो ये आपके पास क्या बच जाता है. इट इज़ 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2. दिस इज़ 5. तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर. 5a मल्टीप्लाई करना है तो आप सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. 10 0 5, 10 1 15, 10 माइनस 10 0. क्लियर. और 6i क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में 1 1 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो 6 6 और 6, बाकी ज़ीरोस. क्लियर. तो मेरे पास क्या बचा, अब मैं यहीं पे निकाल लूँ. आई एम चेंजिंग द कलर सो दैट इट मस्ट बी विजिबल टू प्रॉपरली. तो मैंने निकालना था a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i. तो इट इज़ 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2. इसमें से ये माइनस करना है मुझे. 5a 10 0 5, 10 1 15 और 10 माइनस 10 0. और मुझे क्या ऐड कर देना है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6. तो इसको अगर मैं एक उसमें लिखना चाहूँ तो व्हाट शुड आई गेट, 5 माइनस 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा, -5 प्लस 6 विच इज़ 1.
-1 -0 +0 -1 2 -5 -3 clear 9 -10 is -1 यहाँ तो ज़ीरो ही है, यहाँ बीच की टर्म का फ़र्क पड़ेगा बस -2 -1 is -3 +6 क्लियर ये ठीक कर रहा है यहाँ पे शायद 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो इट विल बी -7 +6 ये 5 है तो हमारी मिस्टेक्स जो हैं दिस विल बी 5 क्योंकि दिस विल बी 5 तो इट इज़ -2 -5 -7 +6 क्लियर 5 -15 +0 तो इट इज़ -10 0 -10 ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएंगे दस ये 1 है ना 1 1 -1 1 तो ये वाले तो वी हैव मिस्टेक्स so this will be -5 now 4 and 4 अब ठीक है ये -5 यहाँ आ जाएगा -1 +5 is 4 और -2 +6 is again 4 तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमें पहले a² निकालना है 5a निकालना है 6i निकालना है अगेन यू कैन डायरेक्टली राइट एंड डायरेक्टली वहीं पे मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो क्लियर तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास 16th में एक क्यूब है एक क्यूब निकालेंगे 17th में यू आर टू फाइंड के ये सबसे इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन बन जाता है आई एम टेकिंग 17th if a is equal to 3 - 2 4 - 2 and I तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अगर इसके साथ 2 × 2 की है तो उसने कहा फाइंड के if a² is equal to ka - 2i तो पहले a² ढूंढ लेते हैं डायरेक्ट यू कैन राइट 3 × 3 9 + 16 25 right चेक करते जाना साथ साथ no it is not 25 भैया लिख ही लो 9 - 8 है ये this and this then -6 + 4 now 12 - 8 -8 + 4 again so I have a² as
1 minus 2 minus 4 plus 4. Now this is correct. ठीक, अब a स्क्वायर किसके बराबर है? k इंटू ए माइनस 2i. तो k a माइनस 2i निकाल ही लेते हैं फटाफट से. तो इट इज़ 3k माइनस 2, यही रहेगा. ये माइनस 2k, ये बन जाएगा 4 इंटू k, माइनस 0 ही रहेगा ना, और यहाँ रहेगा माइनस 2k माइनस 2. कैन यू चेक? यस. अब हमारे पास क्या क्या बराबर है? 1 माइनस 2 4 माइनस 4. दिस इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2. तो all the 4 equations will lead to one answer. आप किसी से भी उठा के ले सकते हो. माइनस 2k इक्वल करते हो तब भी k1 आ गया. 4k इक्वल करते हो तब भी k1 आएगा. माइनस यहाँ पे करते हो तो फिर से यही सिचुएशन बनेगी. सो ऑन इक्वेटिंग एनी वन इक्वेशन you will have the right answers. Clear? तो ये तुम्हारा आंसर बन गया. क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 18. अगेन ऐसा ही है. यहाँ पे i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. आई एम टेकिंग इट. आपको प्रूफ करना है. पहले तो ए लिख लें. 0 माइनस टैन अल्फ़ा बाय 2 प्लस टैन अल्फ़ा बाय 2 0. To prove is I plus a is equal to I minus a cos alpha sin alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha. क्लियर? तो हम राइट साइड से शुरू करते हैं. I माइनस ए. ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया? 1 0 0 1 माइनस ए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन I माइनस ए. तो क्या बन गया तुम्हारे पास? 1 माइनस 0 1 0 माइनस ये टैन अल्फ़ा बाय 2, ये 0 माइनस माइनस टैन अल्फ़ा बाय 2 और 1 माइनस 0. तो दिस वी आर लेफ्ट विद अब इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? I माइनस ए को कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा. तो आपके पास है 1 टैन अल्फ़ा बाय 2 माइनस टैन अल्फ़ा बाय 2 1 इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा. क्लियर? अब ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनता है 1 इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा टैन अल्फ़ा बाय 2. ठीक है जी. इधर बढ़ गया माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा टैन अल्फ़ा बाय 2. ठीक, इधर बन जाएगा माइनस कॉज अल्फ़ा टैन अल्फ़ा बाय 2. ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन अल्फ़ा. फिर ये बना साइन अल्फ़ा टैन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा. अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री का कमाल आएगा. अब आप इसे क्या बनाते हैं ये चेक करोगे. तो क्या करना चाहिए? कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, यहाँ अल्फ़ा बाय 2 और अल्फ़ा का मिक्सचर है.
यहाँ 2 अल्फ़ा के साइन 2 अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा के फॉर्मूले लगा दिए जाएं अगर, तो व्हाट इज़ cos 2 अल्फ़ा, इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 थीटा है तो थीटा आएगा, तो अगर थीटा है तो थीटा बाय 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस ये अल्फ़ा बाय 2 बन जाएगा। क्लियर? और क्या था? साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा बाय 2, कॉस अल्फ़ा बाय 2 और टैन अल्फ़ा बाय 2, यही है। इसी तरह इधर क्या बन जाएगा? माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब यहाँ पे सॉरी, ये तो लग गया उसका कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला। यहाँ पे हम टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1 लगाने वाले हैं इंटू टैन अल्फ़ा बाय 2। रीज़न अभी बताएंगे क्यों। यहाँ पे भी कॉस की कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाय 2 और नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ मैथमेटिक्स कि भैया बहुत प्लानिंग के साथ हमें राइट साइड तक पहुंचना होता है और सारी जद्दोजहद सिर्फ राइट साइड के लिए। फिर हम भूल जाएंगे कि एक बार हम कॉस अल्फ़ा को ये लिख रहे हैं, एक बार हम कॉस अल्फ़ा को ये लिख रहे हैं। ठीक है जी, ये एक ब्रैकेट है। क्लियर? अब ज़रा सॉल्व करते हैं कि आपके पास ये कॉस अल्फ़ा बाय 2 टैन के डिनोमिनेटर से कट जाएगा, टैन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ आपके पास क्या कट रहा है। क्लियर? और इधर आपके पास क्या बन जाएगा? ये माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। अगर इसे आप करें साइन अपॉन कॉस, तो एक कॉस कट जाएगा, ये बन जाएगा ये अब टैन और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, क्योंकि एक तो कट गया, और एक साइन अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टैन अल्फ़ा बाय 2। क्लियर? अगेन यहाँ पे यही होने वाला है, माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस टैन अल्फ़ा बाय 2, ठीक है, और प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। यहाँ चेक करेंगे तो ये आपके साथ फिर ये कट जाएगा इसके साथ, दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया, दिस कैंसल्स विद दिस कैंसल्स विद दिस। तो आपके पास क्या बचा? यहाँ 1, यहाँ माइनस टैन अल्फ़ा बाय 2, यहाँ प्लस टैन अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ फिर से 1। और अगर आप चेक करेंगे a क्या है, यहाँ 0 है, सेम a इज़ बस वो तो ये क्या बन जाएगा? i प्लस a बन जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। Clear? So these are the important questions here. Next question, और वहाँ पे जो application है matrices की, why we are studying matrices, so that the main problems जो हम कहीं और नहीं कर सकते हैं
वो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में बना के, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में आएगा। देखो, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स में 2 लीनियर इक्वेशंस बन जाती थी। अब ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ अगर उस वर्ड प्रॉब्लम को चेक किया जाए तो 4-4 इक्वेशंस, 5-5 इक्वेशंस बन रही हैं। क्लियर? हो सकता है 5 वेरिएबल्स में। तो उससे क्या होता है कि आपके पास अगर इसी मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम सीख लें हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस, तो दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जस्ट होल्ड ऑन। तो आई एम टेकिंग द लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19. Sorry for the delay, dears. Question number 19 is, a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year. Second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the 2 types of bonds. If the trust fund must obtain an annual interest of first part rupees 1800 and second part is rupees 2000. अब क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है. What question is saying कि एक 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 2 अलग अलग बॉन्ड्स में. एक बॉन्ड आपको 5% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहा है, दूसरा बॉन्ड आपको 7% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहा है. तो टोटल आपके पास जो है, अगर टोटल इंटरेस्ट आपके पास पहले केस में 1800 है और दूसरे केस में 2000 है, तो 1800 वाले को अगर चेक करें तो 30,000 दोनों में कैसे डिवाइडेड है, दोनों बॉन्ड्स में कितना फ़ंड है. कि अगर अब यहाँ पे हम डेफिनेटली सपोज करेंगे my pencil has stopped working rather. Okay, so let x be the amount invested in first bond. क्लियर? तो सेकेंड बॉन्ड में क्या हो जाएगी, 30,000 माइनस एक्स. क्लियर? तो अब पहला इंटरेस्ट दे रहा है 5%, दूसरा इंटरेस्ट दे रहा है 7%. ठीक है, अब आपको पता है अगर इंटरेस्ट में चेक करना है तो 5% इसका चेक करें, 7% इसका चेक करें, टोटल मिला के 1800 आना है. क्लियर? बट वी आर डूइंग इट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो एक आपके पास 2 टर्म्स ये है और अगर इंटरेस्ट को हम इस तरह से लिख लें और दोनों का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी 1800. अब इसे चेक ज़रूर करेंगे कि मैंने इसे रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो ऐसे कैसे लिखा है, क्योंकि 1 ईयर का यहाँ पे टाइम इज़ गिवन एज इन 1 ईयर एनुअल इंटरेस्ट. तो टाइम आपके पास 1 ईयर है यहाँ पे, नहीं तो एनुअल इंटरेस्ट वही होता. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, वही प्रिंसिपल x इंटू दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बन जाएगा. क्लियर? तो उसी को यूज़ करेंगे. तो बाय यूजिंग दिस आपके पास x इंटू 5/100 प्लस 7/100 ऑफ 30,000
ये बन जाएगा 1800। क्लियर? इसे सॉल्व कर लें तो 5x, ये 100 को उधर भेज दें तो 5x प्लस 21 माइनस 7x, ये बन जाएगा। तो दिस इज माइनस 2x इज इक्वल टू x आपके पास, तो एक बॉन्ड में हमने कितना पे किया है, इन्वेस्ट किया है 15,000, और दूसरे बॉन्ड में भी हमने कितना पे वो किया है इन्वेस्ट, 15,000, सॉरी आई हैव टेकन वन मोर ज़ीरो। ठीक, इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जो वो बनेगी तो वो सेम बनेगी और राइट साइड आपके पास 2000 आ जाएगा। ठीक है, सेम इक्वेशन विल बी देयर। क्वेश्चन नंबर 20 चेक करें, उसने लिखा है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन economic books. Their selling price are 80, 60, 40 each. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो यहाँ पे भी आप अगर matrix algebra यूज़ करते हैं, this is question number 20 now. तो chemistry books कितनी हैं, 10 dozen, that is 120. फिज़िक्स की कितनी है, 8 डजन, दैट इज़ 96। और इकोनॉमिक्स की बुक्स कितनी है, अगेन 10 डजन, 120। तो आपके पास अगर जो मैट्रिक्स बनेगी और कॉस्ट इनकी कितनी है, ये। क्लियर? क्वेश्चन इज टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट विल बी रिसीव्ड। तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द सेल ऑफ बुक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैंने तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आप इस ये 12 बाहर भी लिख सकते हो। दिस इज़ 10, 8, 10, यही था। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आप मल्टीप्लिकेशन आसान कर सको। तो नाउ 1 रो 1 कॉलम, ठीक है, तो आपके पास एक ही 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आएगा। तो 12 इंटू 800 प्लस 480 प्लस 400। क्लियर? तो ये आपके पास ये आ जाएगा 12 8 जा 96, 12 6 are 2 और 8 20160। Clear? So the bookshop will have the total amount as this much rupees. ठीक? Now question 21 is different. उसने कहा है कि assume x, y, z, w and p are the matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3, p into k. ज़रा ध्यान से. The restriction on n, k and p, n, k and p, so that py plus wy will be defined are.
अब यहाँ चेक करो कि P और Y, W और Y, ये हम नेक्स्ट लेते हैं. दिस इज़ 21st क्वेश्चन. हमें PY प्लस WY, ठीक है, और P और Y जो है इसका अगर चेक करें, P इज़ ऑफ P इंटू K एंड Y इज़ ऑफ 3 इंटू K. तो इसका मतलब यहाँ पे PY अगर डिफाइंड है तो क्या होना चाहिए? PY is defined only when this K is equal to 3. Clear? And W का क्या है? W is of n into 3 and Y is again 3 into K. तो यहाँ पे और PY का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ PY विल बी P इंटू K. ये तो ठीक हो गया. WY यहाँ दिख रहे हैं 3 कॉमन, तो WY इज डिफाइंड एंड इट्स ऑर्डर इज n इंटू K. ठीक है, देख सकते हो आप. अब इन्हें प्लस होना है. PY प्लस WY इज डिफाइंड, इन्हें प्लस होना है, तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. PY और WY का ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो इसमें P इंटू K और N इंटू K सेम होना चाहिए. तो ये कब डिफाइंड होगा? व्हेन P इज़ इक्वल टू N. क्लियर? तो आपने दो कंडीशंस लगाई है. K 3 होना चाहिए, P N होना चाहिए. लेट्स सी आपके पास. सो आंसर A इज़ करेक्ट. क्लियर? तो यहाँ आपको चेक करना है. अब सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? इफ़ n इज इक्वल टू P देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z. x माइनस z है तो पहले x का मैट्रिक्स क्या है इसी का. दिस इज़ 22nd क्वेश्चन. अब हमने चेक करना है 7x माइनस 5z. तो x का मैट्रिक्स क्या है? 2 इंटू n. क्लियर? और z का मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर क्या है? 2 इंटू p. आई एम सॉरी. अब यहाँ पे n p के इक्वल है. नाउ इट इज़ गिवन, क्योंकि गिवन है n इज़ इक्वल टू p. तो आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, तो डेफिनेटली 7x माइनस 5z भी सेम ऑर्डर के होंगे. तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2 इंटू n ही होगा. क्लियर? और 2 इंटू p अगर है, इट इज़ नॉट p क्रॉस 2. फर्स्ट नहीं आएगा. फर्स्ट इज़ रॉन्ग आंसर. P क्रॉस 2 नहीं. अगर ये 2 क्रॉस P लिखा होता देन वी कैन कंसिडर कि ये वाला फिर हम 2 इंटू P लिख देते हैं. क्लियर? सो आई थिंक आई हैड जस्टिफाइड all the questions. Now next is transpose of a matrix. I will discuss it in next video.